एक बार एक आदमी ऑपरेशन के लिए गया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो बगैर ऑपरेशन कराए घर चला गया। तो वाइफ ने पूछा, भी क्या हो गया, तुमने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? कहने लगा कि नर्स कह रही थी, मैंने नर्स को सुना, उसने कहा कि देखो घबराने की कोई बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन है, सब ठीक हो जाएगा। कहने लगे अरे तो वो एनकरेज कर रही थी आपको, फिर भी आप दौड़ाए। कहती नहीं, ये वो बात डॉक्टर से कह रही थी। अच्छा जनाब, ये एक हिंदुस्तान में बहुत होता है, यहाँ तो नहीं होता क्योंकि यहाँ काम वाली है ही नहीं। तो एक बार वाइफ, अब आजकल तो मोदी जी ने सबको घर बिठा दिया है, चलिए वो तो बात और है, पहले तो ऐसा नहीं था ना, काम वालियाँ आती थी। तो वाइफ ने कंप्लेन की अपने हस्बैंड से कि देखो जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो ऐसे मुझे पीछे से पकड़ के किसको ना किया करो, अच्छा नहीं लगता, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ काम में। तो काम वाली बोली, हाँ जी मैडम, इनको अच्छी तरह से समझा लो, मैं तो बहुत टाइम से इनको यही कह रही हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं। अब सब म्यूट है। हाँ जी, ऐसा है कि बैंक में अगर आप चेक डिपॉजिट करो ना, तो वो आज अगर आप डिपॉजिट करो तो उनका वो ग्रेस पीरियड होता है ना, 2-3 दिन के बाद जाता है दूसरी जगह। तो एक आदमी आया, कहता कि ये चेक में जमा करा रहा हूँ 5th 3rd में, और सामने यूएस बैंक था। तो कहने लगा ये मेरा जिसको जा रहा है वो यूएस बैंक में, ये शाम तक पहुंच जाएगा? कहता नहीं जी नहीं, 2-3 दिन लगेंगे। कहते यार सड़क पार करके तो बैंक है, और फिर 2-3 दिन क्यों लगेंगे? वो कहला जी देखिए हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कहते समझ लीजिए कि आप क्रिमेशन ग्राउंड के पास जा रहे हैं और आपको हार्ट अटैक हो गया और आप मर गए, तो आपको वहीं तो एकदम तो नहीं क्रिमेट करेंगे, पहले वो आपको घर लेके जाएंगे या उसके किसी जाके प्रोसेस जो है 2-3 दिन लग ही जाएंगे इस बात में। तो ये तो नहीं है कि आप गिरे और आपको एकदम ही क्रिमेट कर दिया। तो उस आदमी की बात समझ में आ गई। अब ऐसा है जी, ये मतलब नथिंग अगेंस्ट महिलाओं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बातों में वो इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि उनको कुछ नहीं दिखता, कुछ समझ में नहीं आता। तो दो औरतें बातें कर रही थी बाजार में सड़क पे, तो खड़ाक से वो एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। वो गर्म हो गई, कह गई तुम्हें अंधे हो क्या, तुम ठीक से मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलाते? कहते बहन जी मोटरसाइकिल तो पार्क थी, आप दोनों ने आके टक्कर मार दी आप दोनों ने, इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो पार्किंग में खड़ी है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो चल रही थी, चलते चलते आगे बढ़ गई। एक आदमी की साथ शादी नहीं हो रही थी, कोई लड़की उसको लिफ्ट नहीं देती थी लड़के को, तो बहुत दुखी था। तो खैर उसने एक बार किसी जगह उसको पार्टी में कोई बड़ी खूबसूरत लड़की मिली, तो उसने हिम्मत करके कहा कि भाई मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसने कहा कि आई लव यू टोटली, आई लव यू टोटली। लड़की भड़क गई, कहती, वो लड़की तोतली थी, कहती टोटला तेरा बाप, टोटला तेरा खानदान, टोटली तेरी माँ, टोटली तेरा सारा कुनबा। भाग गई। अब जिसकी किस्मत खराब है उसको मिलनी भी थी और टोटली मिलनी थी। ऐसा एक आदमी, जैसे हम सबके इस कंट्री में तो बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, पता नहीं क्या बात। इंडिया में तो सब ठीक थे, यहाँ के पानी में कुछ है या पता नहीं आबो हवा में कुछ ऐसी गड़बड़ है कि आदमी के बाल, हिंदुस्तानियों के तो बहुत ही झड़ते हैं, अमेरिकन के भी झड़ते होंगे, लेकिन अगर आप इंडियन कम्युनिटी में देखो सबके बाल, बहुत कम लकी लोग हैं
जिनके बाल बिल्कुल सॉलिड हैं, है जी। जैसे हमारे विजय जी हैं, डॉक्टर विजय, वो सॉलिड हैं। खैर एनीवे, तो एक मुस्लिम कपल था, तो वो हस्बैंड के वाइफ बाल झड़ने शुरू हो गए थे, काफ़ी झड़ गए थे। तो वाइफ ने कंप्लेंट की, वाइफ को नहीं अच्छा लगा। वाइफ कह लगी देखो अगर तुम्हारे और बाल झड़े तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अब बताओ ये भी कोई बात हुई? कहती मैं आपको तलाक दे दूंगी अगर आपके और बाल झड़े। हज़रत कहने लगा ओ या अल्लाह, अगर मुझे पहले पता होता कि बाल झड़ने पे तुम मुझे तलाक दोगी तो मैं ये काहे को इतनी दवाइयां लगा रहा होता कि बाल ना झड़े। ये तो आज से 10 साल पहले ही झड़ गए होते। देखिए जी, लाइफ में हर एक के माँ बाप बच्चों को यही कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और कोई नहीं कहता। हर एक अपना स्वार्थ होता है, उसको सिर्फ माँ बाप ही कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सिर्फ एक आदमी है जो आपको कहता है आगे बढ़ो जल्दी करो आगे बढ़ो, वो है बस कंडक्टर। वही कहता है आगे बढ़ो क्योंकि उसने और सवारियों को भी आगे टिकट देना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।